आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अब से थोड़ी देर में जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक शुरू होने जा रही है। दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर कुल मिलाकर 253 जाट नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बैठक का नाम सामाजिक भाईचारा बैठक दिया गया है, जिसमें अमित शाह यूपी चुनाव को लेकर जाट नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर 253 जाट नेता हैं, जिनके साथ मीटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर यह मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसको नाम दिया गया है सामाजिक भाईचारा बैठक का। इसमें अमित शाह यूपी चुनाव को लेकर जाट नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें शामिल हैं, जहां पर जाट वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है और उसी को साधने के लिए अपने अपने तरह से प्रयास सियासी पार्टियां करती दिख रही हैं। तो यूपी में सत्ता की डगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तय होती है और यही वजह है कि भाजपा पश्चिमी यूपी के सियासी पिच पर अमित शाह के सहारे मैदान फतेह करने की रणनीति तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज जाटलैंड को फतेह करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। सामाजिक भाईचारा बैठक के जरिए आज दिल्ली में अमित शाह कुल मिलाकर 253 जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनको मनाने की कवायद में जुटे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में भाजपा के विरोध की खबरें भी आई थी। हालांकि कैराना में जनसंपर्क कर अमित शाह पश्चिमी यूपी को साधने में पहले से ही जुटे हुए थे, लेकिन अब जाट नेताओं के साथ बैठक में अगर बात बन जाती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि इस वक्त आरएलडी और एसपी गठबंधन कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के अंदर किसानों के रोष को पूरी तरह से भुनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर पर अब से थोड़ी देर बाद जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी शुरू होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह उतर चुके हैं। पहले कैराना में जनसंपर्क के दौरान पलायन का मुद्दा उठाकर सियासत को हवा देने की कोशिश की। अब जाटों से मिलकर चुनावी मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में अमित शाह पश्चिमी यूपी के मैदान में उतरने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं की निर्णायक संख्या है। जाटों की आबादी करीब 17% है और करीब 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर बताया जाता है। यही वजह है कि यूपी में सत्ता तक पहुंचने की डगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से तय होती है। लेकिन किसान बहुल जाटलैंड में बीजेपी की चुनौतियां इस बार किसान आंदोलन के कारण बढ़ी हुई हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ किसानी से जुड़े लोग पहले चौधरी चरण सिंह से जुड़े रहे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों से पश्चिमी यूपी का राजनीतिक विज्ञान तो बदला, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी एक बार फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की घेरेबंदी में जुटी है। अब अमित शाह जाट नेताओं से मिलकर गठबंधन की रणनीति का काट ढूंढने की कोशिश में है। जाहिर है पश्चिमी यूपी में पहले चरण में वोटिंग होने हैं। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज वेस्ट यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अब चुनाव से पहले अमित शाह का ये मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होता है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जाट नेताओं के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक भी अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत उमराव जी हैं, प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ, इंद्रजीत सिंह टीटू हैं, प्रवक्ता आरएलडी के, कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही मनोज रघुवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक अपडेट जरूरी हो जाता है। रुक करेंगे दिल्ली का। पवन गौड़ हमारे सहयोगी है जो पूरी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। पवन, बताइएगा, सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर ही बैठक रखी गई है, कितनी देर में गृह मंत्री वहां पहुंच जाएंगे और क्या जाट नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी हो गया है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, तमाम जो जाट नेता हैं वो पहले से यहाँ प्रवेश वर्मा के आवास पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहां से आए हैं? मैं जेवर से आया हूं। गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात होनी है, क्या कुछ बातचीत होगी आज? देखिए, आज माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे पश्चिम के सभी प्रमुख जाट नेताओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जाट लोगों को, सभी को यहाँ पे बुलाया है और प्रमुखतः आज अपना विषय माननीय गृह मंत्री जी रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं।
तो क्या आप लोग भी, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, वोटिंग से एन पहले फेज का मतदान जो है 10 तारीख को होना है, दूसरे का 14 को होना है, तो उससे एन पहले अपनी कुछ बातें भी गृह मंत्री के सामने रखेंगे? हाँ, जो कुछ समाज के मुद्दे हैं हमारे, अभी माननीय गृह मंत्री जी हमारे समाज के प्रमुख लोगों से मुखातिब होंगे और जो समाज के हमारे वरिष्ठ लोग आए हुए हैं वो अपना जो भी हमारे जिन मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ विषय ऐसे हैं हमारे जो हमारे समाज के लिए जरूरी हैं, हम वो सारी बातें माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखेंगे। ठीक है। और लोग भी हैं, क्या कुछ बातचीत होने वाली है गृह मंत्री जी के साथ? कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए जी, दोराड़ा गांव में। क्या कुछ बातचीत होगी गृह मंत्री जी के साथ? तो यही बताया गया कि भाई सामाजिक भाईचारा आपस में बना रहे और जाट समाज को जो है पार्टी के साथ में जोड़ा जा। तो आस्था, आप लगातार सुन रही हैं कि जाट वर्ग को फिर से बीजेपी के साथ जिस तरह से 2014, 17 या 19 में हुआ, उस तरह से फिर से साथ जोड़ने की कवायद है। और क्योंकि अब पहले और दूसरे चरण के मतदान में जाट मतदाता जो है उसका रोल बहुत अहम है, इसलिए गृह मंत्री आबादी है पूरी जाट कवायद समुदाय में की पश्चिमी यूपी के अंदर, और उसी को साधने में पार्टियां जुटी हुई हैं। और आज अमित शाह जाट नेताओं से मुलाकात भी इसी सिलसिले में करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ प्रशांत उमराव जी है, प्रवक्ता भाजपा के। प्रशांत जी, कहा यह जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद जो है वो जाट नाराज है, लेकिन पश्चिमी यूपी में पहले फेज की पोलिंग होने जा रही है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कैराना जाते हैं, मथुरा जाते हैं और अब अलग से जाट नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही खाई पाटने की कोशिश है, एक बार फिर से जाट एक मुश्त होकर भाजपा के पास आए, इसकी कवायद। देखिए आस्था जी, जाट समाज एक स्वाभिमानी और शूरवीर कौम है और जाट समाज को सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के 3 लोगों को गवर्नर बनाया। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 17 लोगों को जाट समाज से उम्मीदवार बनाया। 3 हमारे राज्य में मंत्री हैं और अन्य सभी जगह उनको अच्छी जगहों पर उनको समायोजित किया गया है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के काल हमने देखा था किस तरीके से 2 जाट भाइयों सचिन मलिक और गौरव मलिक की नृशंस हत्या मुसलमानों ने की थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और उसके जो 7 आरोपी थे समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान के इशारे पर उनके आरोपियों को छोड़ा गया था। और साथ ही सैकड़ों जाट युवाओं को पे मुकदमे लाद करके 302, 307 के मुकदमे लाद करके उनको जेल में डाल दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद सभी जाट भाइयों से जो मुकदमे लगाए गए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, वो वापस लेने का काम किया गया है। और चाहे किसानों के मामले हो, हर विषय पे भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान दिलाने का काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी आज देखिए बागपत जैसे जाट बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए उन्होंने। जाटों के लगातार अपमान करने का काम किया जा रहा है। इनके लोग जो है वोट बैंक के लिए गुलाम मोहम्मद जौला जिसने जाटों के विरुद्ध दंगे किए, उनके पैर छूने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता नाहिद हसन का जो सहयोगी असद लगातार जाटों को धमकी दे रहा है कि तुम लोग 24,000, हम 90,000 मुसलमान हैं, हम आपको सबक सिखा देंगे। इस तरह की बातें जाटों के विरुद्ध की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जाट समाज के साथ है और जो लोग इस तरीके से विभाजन ताकते हैं उनको हम जवाब देने का काम करेंगे। प्रशांत जी, आपके पास लौटेंगे। कई संगीन आरोप आपने समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति जी, जवाब दीजिए इस बात का कि वीडियोस वायरल हो रहे हैं इन दिनों, आपने भी देखे होंगे। एक तरफ आप जाटों और मुस्लिमों का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ऐसे में सपा के उम्मीदवारों द्वारा इस तरह के धमकी भरे वीडियो आना, जाट समुदाय नाराज हो जाएगा इस बात से। देखिए आस्था जी, आज अमित शाह जी जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं बेचैनी और परेशानी है भारतीय जनता पार्टी और जिन जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसान बड़े पैमाने पे जाट हैं और वही किसान है जो लगातार आंदोलन कर रहे थे 14 महीने तक। और क्या वो किसान अपने 750 साथियों के मौत को भूल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हुआ आंदोलन के दौरान? क्या वो राकेश टिकैत के उन आंसुओं को भूल जाएगा जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे और गाजियाबाद बॉर्डर पे रो रहे थे? क्या उन आंसुओं को भूल जाएगा जाट? क्या जाट उन किसानों को भूल जाएगा जिसके ऊपर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी? क्या भूल जाएगा जाट? जाट किसी भी कीमत पर इन तमाम स्थितियों को भूलने वाला नहीं। और जाट समाज और किसान, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, ये जानता है कि कृषि बिल कभी भी सरकार चुनाव में बैकफुट पर है और निश्चित रूप से कृषि बिल कभी भी भविष्य में सरकार लागू कर सकती है, क्योंकि ये सरकार
तो आप किसी इस भी बात का लाने डर से- दिखाएंगे कि कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उनको कभी भी जो है वो जारी किया जा सकता है। और दूसरी बात, आप जिन इंसिडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कि उन बातों से जाट कभी नहीं भूलेगा या सरकार ने जो किया वो जाट हमेशा याद रखेगा, लेकिन हाल ही में जो सपा के कैंडिडेट के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है जाटों में भूसा भरने की बात कही जा रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वहां पे किया जा रहा है, तो क्या जाट ये भूल जाएगा? इंद्रजीत सिंह टीटू जी, जवाब दीजिए इस बात का। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कीर्तिनिधि पांडे कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया वो जाट कभी नहीं भूलेगा, तो हाल ही में सपा के जो उम्मीदवार कर रहे हैं, जो उनके नेता कर रहे हैं, वो जाट नहीं याद रखेगा क्या? एक तो मेरा थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा माफी के साथ, मैं महासचिव हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी जी, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए और मैं अपनी बात पे आता हूँ जी। देखिए मैडम, बात ये है कि हमारा समाज जो है वो सबके साथ एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बीच में मिलकर रहते हैं। जाट भाई भी समाज का एक हिस्सा है। आदरणीय गृह मंत्री जी को अब अचानक से 10 तारीख में वोटिंग चालू होनी है, आज जाट बिरादरी की याद कैसे आई? बड़ा अजीब सी बात लग रही है। कोई बात नहीं, वो भाईचारा बना सकते हैं, क्योंकि हम भी जाट भाई भी समाज का एक हिस्सा है, जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जितने जाट समाज के भाई मेरे वहां पहुंचे हैं, जितने भी पदों पे आसीन बीजेपी में है, जो चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, कितने विधायकों ने बिरादरी का साथ देते हुए विधायक पद से, सांसद पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे जब किसान 14 महीने तक बैठे रहे, तो मेरे समाज के, मेरे जाट समाज के मेरे भाई कितना सुख दुख देने के लिए, कितना उनको राशन पानी देने के लिए, कितने आंधी तूफान में उनके लिए त्रिपाल देने के लिए उस बॉर्डर में पहुंचे थे। आज जाए गृह मंत्री जी अकेले अपने नहीं है, पूरे 135 करोड़ जनता के गृह मंत्री है, वो किसी से मिल सकते हैं, उनसे कोई मिल सकता है। लेकिन ये सब चीजें आपको अब ताजे में याद आ रही है। मैं कह रहा हूं मैडम जी, अगर हमने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है इंद्रजीत सिंह जी, इस बात का जवाब प्रशांत उमराव जी से ले लेते हैं। प्रशांत उमराव जी, आरोप ये कि जाट नेताओं की आज चुनावी मौसम में आ रही है, जब वो लाठियां खा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, या उनके साथ वादा खिलाफी हो रही थी, तब उनको क्यों नहीं अप्रोच किया गया? अब चुनाव सर पे है, पहले फेज की पोलिंग सर पर है और सामने है एसपी आरएलडी का गठबंधन, तो अब जाटों की याद आ रही है, आरोप ये। देखिए, हम सदैव से जाट समाज के साथ खड़े थे। 2013 में जब मुसलमान जाटों के ऊपर हमला कर रहे थे, तो हमारी पार्टी के नेता संजीव बालियान जी जाटों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए। संगीत सोम जाटों की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये चौधरी परिवार के लोग घरों में बैठे हुए थे जब जाटों पे हमले हो रहे थे। हम जाटों के सम्मान के लिए खड़े, उनके ऊपर जो मुकदमे लादे गए उनको हमने वापस लेने का काम किया है। और ये लोग उसी गुलाम मोहम्मद जौला के सर पर अपनी पगड़ी रखते हैं, जिस गुलाम मोहम्मद जौला ने जाटों को नरसंहार कराया। ये किस बात की राजनीति करते हैं ये लोग? राजनीति के लिए और अपनी पार्टी से जाट बहुल सीटों पे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, और लगातार इनका अपमान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, नाहिद हसन जैसे लोगों द्वारा, और ये लोग अपना जमीन बेच खाए हैं। ये किस तरह की कौम की बात करते हैं? हमने जाट समाज के लिए और किसान समाज के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, उनके जो भी मांगे सभी मानी गई है। गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ से अधिक का उनका भुगतान किया गया है, जो उनकी मांगे, इसलिए आज हमारे साथ पूरा जाट समाज खड़ा है। 17 लोगों को हम उनको टिकट देने का काम करें, इन्होंने कितने टिकट दिए? 7 टिकट दिए इनकी, और उल्टी उनकी सीटों पर मुसलमानों को कैंडिडेट दे रहे हैं। ये किस तरह के सम्मान की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव जाट समाज के साथ खड़ी है, और जाट समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ठीक है, कीर्तिनिधि जी, इस बात का जवाब दीजिए कि नाराजगी इस बात से भी है, जो जाट बहुल इलाके हैं, जो सीटें हैं जहां से जाट कैंडिडेट मैदान में होनी चाहिए, वहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए, ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है, और आरएलडी से चुपचाप देख रही है, क्या उसे सब कुछ स्वीकार्य है? पहले कीर्तिनिधि जी और उसके बाद इंद्रजीत जी, आपका भी रिएक्शन इसी सवाल पर। आस्था जी, हाँ, अभी तो एक तरफ आप जो आज डिबेट करा रही हैं उसमें है कि अमित शाह जी भाईचारा बैठक कर रहे हैं। भाईचारा क्या है? ये अनेक धर्मों वर्गों का देश है, अनेक भाषाओं का देश है, और सबको जोड़ करके गुलिस्ता है भारत हमारा। तो अनेक रंगों के फूल इस भारत देश के हैं जो एक साथ हैं। तो फिर ये सवाल कहां खड़ा होता है कि यहाँ जाट हैं या मुसलमान? हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तो प्रधान जी से पूछ रहे हैं कि 14 महीने अगर कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन किया तो 750 लगभग किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या गृह मंत्री जी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नहीं है? क्या भारत की सरकार नहीं है? क्या लखीमपुर के अंदर जिन किसानों को गाड़ियों से रौदा गया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? इस सच को झुठलाया जा सकता है? आज भी गाड़ी से रौदने वालों के पिता को आज भी भारत की सरकार, जो अमित शाह जी बैठक करे, उन्हीं के साथ तो गृह राज्य मंत्री हैं। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को?
कि जिन किसानों की बड़े पैमाने पर मौत हुई, जिन किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया, उन्हीं किसान नेताओं के साथ आज बैठक कर रहे हैं। केवल नफरत की राजनीति करना चाहते हैं अमित शाह जी। तब चलिए आपके इसी आरोप का जवाब प्रशांत उमराव जी से लेते हैं। प्रशांत उमराव जी, सवाल यहां पर उठाया जा रहा है कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम तो जो जैसा अगर भारत के संविधान में अपनी रक्षा करने का अधिकार, कोई अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। हम किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अगर जो हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसको हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जो जाट समाज को गाली देगा, जाट समाज के विरुद्ध इस तरह की बातें करेगा कि हम सबक सिखा देंगे, भूसा भर देंगे, अगर हम उसको जवाब देते हैं तो नफरत वाली बात कहां गई? हम किसी कौम के अगेंस्ट तो नहीं है। और नरसंहार किसका हुआ था, हत्या किसकी हुई थी? सचिन मलिक और गौरव मलिक की हुई थी। क्या जाट समाज भूल जाएगा कि किस तरीके से उनके आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा? आज एक ऐसे सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या जाट समाज लगातार वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है कि जाटों की सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया है? वे क्यों खड़ा किया है? आप केवल वोट बैंक के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? क्या जाटों को सम्मान नहीं है? क्या जाट वहां पे विधायक नहीं होना चाहिए? हम 17 लोगों को टिकट दे रहे हैं, 7 लोगों को टिकट दे रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी जाट मंत्री नहीं था। हमने 3 जाट समाज के व्यक्तियों को मंत्री बनाने का काम किया, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया, उनको लगातार सम्मान दिलाने का काम किया गया। और जाटों को ओबीसी कैटेगरी में केंद्रीय लिस्ट में रखने का काम वाजपेयी सरकार में किया गया। हर वर्ग के लिए हमने लगातार काम किया गया है। ये समाजवादी पार्टी का जो जाट विरोधी चेहरा है वो स्पष्ट निकल करके सामने आ गया है और लगातार जाटों का अपमानित किया जा रहा है। नाई दसम को टिकट दिया गया, जो नाई दसम वहां पर पलायन के जिम्मेदार था, दंगे का जिम्मेदार था, उसके लोग लगातार जाटों को धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद नाई दसम इनका ब्रांड एम्बेसडर है, इनका जो पोस्टर बॉय है। ये जाट समाज, इनका ये जो सम्मान हो रहा है वो कभी नहीं भूलेगा। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, आप क्योंकि अलायंस में है समाजवादी पार्टी के साथ, नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिस पर कैराना दंगे के संगीन आरोप हैं। एक तरफ सपा का कैंडिडेट ये कह रहा है कि जाटों में भूसा भर देंगे, हमारी सरकार आने दो। तो आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है जाटों में इससे? बात एक, जो जितनी भी 403 सीटें हैं, एक सीट पे बीजेपी की सारी निगाह है। मैं कहना चाह रहा हूं, क्या हमके एफिडेविट बीजेपी दे कि हमारे जितने कैंडिडेट जिस फेस में लड़ रहे हैं, हमारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा है या उसके विवादित विधान देने के लिए कोई उंगली है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या जयंत चौधरी जी के ऊपर जब लाठी पड़ी थी, एक बिटिया का हाल पता करने के लिए गए थे, क्या वो भी तो आपके बीच का साथी है? चौधरी चरण सिंह जी का पोता है, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का बेटा है। वो आज जयंत चौधरी को अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो जयंत चौधरी पूरे जाट समाज की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अपने आज कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जयंत चौधरी हूं। मैं कह रहा हूं, 700 किसानों में से आदरणीय गृह मंत्री जी, इनकी कैबिनेट, इनके कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, अगर 7 मिनट के लिए किसी भाई के पास 700 किसानों में से 5 मिनट आंसू बहाने गया हो कि जो मारे गए किसान है वो भी हमारे भाई थे, मेरे को अच्छा लगता। आदरणीय गृह मंत्री जी आज 250 आदमी नहीं, 2500 आदमियों के साथ मीटिंग करते, लेकिन आपको याद नहीं आई, आपने एक आंसू तक नहीं बहाया। एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का दल, ठीक है, चलिए, कई आरोप जो हैं आप भी सत्तारूढ़ पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? एक तरफ एसपी और आरएलडी दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जाटों का बड़ा हितैषी, किसानों का बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, नाहिद हसन को टिकट दिया जाना और जाटों के खिलाफ जहर उगलना सपा के कैंडिडेट की तरफ से। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका है और आज जाट नेताओं के साथ जो बैठक अमित शाह की हो रही है, फिर से 2014, 2017 और 2019 में जो हुआ था, एक मुश्त जाट जो बीजेपी के साथ आया था, उसी की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले तो नाहिद हसन के वीडियो की बात, मैं एक बार मुलायम सिंह यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में गया था और मुझे 5 सीनियर मुस्लिम लोग बाहर तक गाड़ी तक छोड़ने आए थे। उन्होंने कहा, देखिए, जब समाजवादी पार्टी के टिकट पे कोई यादव खड़ा होता है तो हम मुसलमान जाके वोट दे आते हैं, लेकिन जब कोई मुसलमान खड़ा होता है तो बहुत सारे यादव जाके बीजेपी को वोट दे आते हैं, मुसलमान को वोट नहीं देते। तो हम वोट दे जरूर ले हैं, लेकिन हमको वोट मिल नहीं रहा है। मतलब मुलायम सिंह यादव का वोट वैसा डिलीवरेबल नहीं था जैसा कि मायावती का रहा। मायावती जहां कह देती थी वहां वोट चला। तो एक तो उनका वीडियो अब वायरल हुआ है, लेकिन ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूं। जो बात यादव पे अप्लाई करती है वो बात जाट पे भी अप्लाई करती है कि आप अगर मुस्लिम को टिकट दीजिएगा तो जाट फिर क्या करेगा, ये समझनी बहुत साफ बात है।
जाट की समस्या जरूर है बीजेपी को इस बार, वरना अमित शाह बैठक नहीं करते। अगर बात मामूली होती तो अमित शाह को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। समस्या तो है ये जो किसान आंदोलन। जी बिल्कुल, तो आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर जाट बहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो ऐसे में जाट नाराज होकर भाजपा की तरफ चला जाता है। और बहरहाल थोड़ी देर में जो है वो दिल्ली में बैठक भी शुरू होने वाली है 253 जाट नेताओं के साथ। अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं। जाट नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। चर्चा के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।